आप लोग जो आए हैं तो अब यहाँ से लौट करके अपना अपना घर नहीं ना कोई जाइएगा। अब तो आ गए ना, तो अब लौट करके नहीं ना जाइएगा कोई अपना अपना घर। सब जाना ही होगा। ओ, सुन लेंगे और चले जाएंगे। इसके पीछे कारण क्या है सतगुरु ने स्पष्ट कहा है, ए जहां आसा तहां बासा हो, मन बचन कर्म सुमरे जो मन बचन कर्म सुमरे जो जहां आशा तहां बासा होई, और मन बच कर्म सुमरे जो कोई। मन से, वचन से और कर्म से जो जहां के लिए सुमरन करते हैं, आशा करते हैं, वहां पर उनका बासा होता है। देखिए आज यहाँ पर जो आए हैं ना, सो कोई है पेड़कोच गांव के दूसरे दूसरे घर द्वार के आदमी यहाँ पर है ना, अलग से आए हैं। कोई आए हैं कोसी के पुबरिया पार से, कोई आए हैं मधुबनी जिला से, कोई आए हैं सहरसा जिला के और दूसरा भाग से। सब जगह से लोग आए हैं। तो ध्यान दीजिए, अपना घर से जो चले हैं तो चलने से पहले पांव जो उठा है ना, तो पांव उठने से पहले ऐसा आशा बना लिए थे कि पेड़ कोच जाना है, चौका देखना है, सत्संग सुनना है और लौट करके फिर अपना घर आना है। आशा कर लिए थे। तो जब आशा किए सत्संग में आने का, तो अभी बासा है ना सत्संग में, सबका बासा है ना। आशा कर लिए हैं कि सत्संग के बाद हम लोग अपना घर पर बासा करेंगे, तो बासा हो जाएगा अपना घर पर। यहाँ पर कोई रहिएगा नहीं। इसी का नाम है आना जाना, आवागमन। जब लौट करके अपना घर नहीं गए तो उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है मुक्ति। अपना घर से छुटकारा मिल गया। तो ध्यान दीजिए, आपको दरभंगा जाना है, ध्यान दीजिए सब, आपको दरभंगा जाना है और दरवाजा पर 4 चक्का का गाड़ी है। जरा सोच समझ करके जवाब भी दीजिएगा। आपके दरवाजा पर 4 चक्का का गाड़ी है, गाड़ी पर बैठ गए, ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है। जाएंगे ना दरभंगा? क्या हो, नहीं जाएंगे? जाएंगे, जाएंगे ना? बराबर जाते हैं, जाएंगे ना? तो कोई बात नहीं है, ड्राइवर बैठ गया है और जो मालिक है मालिक भी बैठ गया है, और गाड़ी में पिछला चक्का में मोटा नारियल का रास्ता बांध करके एक खुट्टा में पिलर में बांध दिया। ध्यान दीजिए, मोटा रास्ता चक्का में बांधकर इधर पिलर में पीछा में बांध दिया है। तब ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट कर देगा, चला जाएगा ना दरभंगा? क्या होने जाएंगे? हाँ, मोटा रास्ता में, मोटा रास्ता में एकदम बंधा हुआ है पीछे पिलर में रस्सी। तो गाड़ी स्टार्ट करेगा, जाएगा नहीं ना? नहीं जाएगा। अगर जाना है, अगर जाना है, रस्सी को खोल दीजिए, यहां से नाता तोड़िए तब आगे का नाता जोड़िए। या तो पावर है गाड़ी में तो झिट्टा मार करके डोरी तोड़ कर चल दीजिए, और नहीं तो युक्ति से गिरा खोल दीजिए और तब चलिए, जाएगा ना?
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। यह जीवात्मा जो परमात्मा के घर में जाएंगे तो इधर मोटा रास्ता है, बांधा हुआ संसार के तरफ, पीछा में क्या जिसको मोह कहते हैं। मोह है कि एक महल तो बना लिए, अगर दूसरा महल बन जाएगा ना तो बेटा पोता को रहने में ठीक होगा। इधर है ले चल का बीमारी पकड़ रहा है, आशा है जो ये बगल वाला जो घर है ना, ये खाली जगह, ये भी अगर केवला हो जाता ना तो हमरा बेटा पोता को काम देता है ना सुरता। वही मोह रूपी सुरता रस्सी लगा हुआ है, आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, पकड़ पकड़ करके रखे रहेगा और आपको जन्मने के लिए संसार में आना पड़ेगा। इसी का नाम है आवागमन। अगर नाता तोड़ना है तो कैसे तोड़ना पड़ेगा? अग्र द्वार यहाँ पर है, दसम द्वार यहाँ तक है, अग्र द्वार यहाँ पर है। इसी रास्ते से अग्र द्वार का रास्ता खोलना है। अग्र द्वार से जब जीवनी कसे सत्यालोक को जाए। यहाँ के रास्ते से जीव जब निकसे तो सत्य लोक को जाई और कहे कबीर सुनो भाई साधु बहुरी न भव जालाई। इस संसार में फिर जन्मने के लिए नहीं आते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर आप अपना खेत में धान रोपे हैं तो 1 मन का कट्ठा हो, 2 मन का कट्ठा हो, 3 मन का कट्ठा हो, यही ना होगा? हो जैसा पूंजी लगाए हैं होगा। धान सब सुन रहे हैं ना? सब सुनिए, इसलिए कि जवाब भी देना पड़ेगा आप सबको। धान तो एक आदमी धान बो दिया अपना खेत में, जोत कोड़ कर धान बो दिया है, और दूसरा आदमी अपना खेत में 100 रुपए किलो वाला चावल बो दिया है। तो इसको निकला 3 मन का कट्ठा धान, आई चावल वाला को निकलेगा ना 2 मन का कट्ठा चावल। क्या हो? और हम बो दिए चावल खेत में तो चावल नहीं जन्मेगा। मान लीजिए धान बो दिए तो धान ले लिए, और हम चावल बो दिए तो चावल ले लेंगे। नहीं ना होगा। ध्यान दीजिए, क्यों नहीं होगा? कारण जानिए। धान में 3 अंग होते हैं। कितना अंग होते हैं? 3। पहला अंग है भूसा। ध्यान दीजिए, पहला अंग है भूसा, और दूसरा अंग है चावल, और तीसरा अंग है इधर चावल और इधर भूसा, और बीच में एक प्रकार का गांठ होता है। नहीं होता है? गठरी होता है कि नहीं होता है? नहीं, पेड़ कुछ गाँव में नहीं होता है तो सो भी कहिए नहीं होता है। होता है?
ध्यान दीजिए, एक बगल भूसा और एक बगल चावल और बीच में गांठ होता है। जब तक गांठ कायम रहेगा तब तक धान जन्मता रहेगा, और जब गांठ का नाता टूटा तो चावल एक बगल भूसा नहीं न जन्मेगा, चावल नहीं न जन्मेगा। इसी प्रकार से यह शरीर जो है ना, यह पूरा शरीर है भूसा। ध्यान दीजिए, पूरा शरीर है भूसा, इसमें चावल है जीवात्मा। चावल क्या है? जीवात्मा। जो बोल रहा है घट घट में वह है चावल, और गांठ क्या है? मन। एक तरफ मन और एक तरफ माया, और बीच में चावल जीवात्मा। तो जब तक मन भूसा को चावल को पकड़ करके रखेगा, शरीर को और जीवात्मा को पकड़ करके रहेगा, तब तक जन्म मरण होता रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों आंख के बीच में मन का अपना घर है। यहाँ पर मन का अपना ओरिजिनल घर है। तो अभी देखिए कितना आदमी को सुरता होंगे कि कब जग संपन्न हो जाए, आज नहीं तो कल, तब जाएंगे अपना घर पर। सबको सुरता है, नहीं है? अपना घर तरफ है ना, और जब अपना घर पर चले जाएंगे तो निश्चिंत, तब कोई बात नहीं ना, तब निश्चिंत। मन पूरा चंचल है, चारों तरफ बंटवारा है इनका मन, कहीं चैन से नहीं रहता है। जब मन अपना जगह पर चला आता है तो यह उनका अपना ओरिजिनल घर होता है, यहाँ पर वह शांत हो जाता है। इसीलिए सुमरन ध्यान के द्वारा मन को यहाँ पर भेजा जाता है कि अपना घर में ठहरो, और जीवात्मा को पढ़ाई किया जा रहा है कि जब मन यहाँ पर आनंद में विभोर हो जाए तो चालाकी से निकल जाओ, अग्रद्वार से नाता तोड़ो। मन से नाता तोड़ के निकला, सतमोल सतलोक में समाएगा, जन्म मरण का चक्र समाप्त। जब तक नाता नहीं टूटेगा, जब तक मन कब्जा में रखेगा, तो भूसा शरीर है, बार बार जन्म होता रहेगा धान के जैसे। इसी का नाम है आवागमन। तो सतगुरु आए हैं आवागमन कराने के लिए, इसीलिए कहते हैं सुमिरन से सुख होता है। इस तरह से सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाया। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाया। कहे कबीर सुमिरन किए, कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाया। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाया। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाया। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव स्वामी की। रात में जो चौका था ना, यहाँ पर सुमरने ध्यान का प्रक्रिया था, और सुमरने ध्यान करने के लिए जीवात्मा को पढ़ाया जा रहा है कि सुमरन ध्यान करके परमात्मा में मिलिए। भर रात राजा बीर सिंह बघेल के राज दरबार में सतगुरु प्रवचन करते रहे, और सब के सब सुन लिए। सुबह हुआ ना, सुबह हुआ